क्लास 12th एग्जाम्पल 2.7 ए ऑप्शन में हमें क्या पूछा गया है। ए कॉम रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वाई व्हाट हैपन इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज़ अ रेनी डे रिमेंबर अ पेपर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे उस क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास छोटे छोटे पेपर के पीसीज हैं, है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लाइक यहाँ पे हम इसे रख लेते हैं कि जैसे ये मेरे पेपर्स थे बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीसीस में। अब जैसे ही हम कोई कम रन करेंगे थ्रू वंस ड्राई हेयर, है ना, हम बार बार एक कंघी को बालों में घुमाएंगे ड्राई हेयर्स में, तो उससे क्या होगा, जो मेरा चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हेयर से कॉम तक, मतलब बालों से कंघी तक। तो उसके कारण क्या होगा, जब वो कंघी इसके पास लेके आएंगे तो इसमें मेरे पास पोलराइजेशन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा है कि कंडक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी वो कर ही नहीं सकता, पोलराइजेशन हो जाएगी। पोलराइजेशन मीन्स मतलब जो उसमें चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक एक किनारे पे चल जाएंगे, मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ एटम हम पोलराइजेशन को कहते हैं। सो उसके कारण क्या होगा, कॉम पे अगर कोई चार्ज आ गया, मान लीजिए कि यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया मेरे कॉम पे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा ड्यू टू पोलराइजेशन। हमें मालूम है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये रहा हमारा कंसेप्ट कि बिट ऑफ पेपर्स क्यों अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड कॉम। अब इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, व्हाट हैपन्स इफ़ द हेयर इज़ वेट। जब हेयर वेट होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी, तो जो हमारी कॉम्ब है, जो कंघी है, वो सफिशेंटली चार्ज नहीं हो सकेगी कि वो पोलराइजेशन कर सके पीस ऑफ पेपर्स की। सो डैट्स वाई उसमें हमारे पास जो बिट्स ऑफ पेपर हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे टूवर्ड द कॉम, क्योंकि हमें मालूम है कि इन दोनों का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हेयर वेट हुए तो हमारे पास फ्रिक्शन ही नहीं होगा, जो जिसके कारण हम चार्ज ट्रांसफ़र कर सकें टू द कॉम। तो अब बी ऑप्शन, ऑर्डिनरी रबर इज़ एन इंसुलेटर। हमें कहा गया कि जो आम रबड़ होती है वो इंसुलेटर होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, वाई इट दिस नेसेसरी। तो उसने पूछा गया कि वो कंडक्टिंग बनाते क्यों हैं और ये ज़रूरी भी क्यों है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमें मालूम है हम टायर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब जो हमारी नॉर्मल कार्स होती हैं, लाइक, है ना, कि कोई भी अब नॉर्मल कार या नॉर्मल बस की बात कर लीजिए, उसकी स्पीड जब उसकी वेलोसिटी इतनी हाई नहीं होती कि उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज अकोमुलेट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम कार रोड पे चला रहे हैं, जब बसेस रोड पे चला रही है, उसकी स्पीड बहुत लिमिटेड होती है, बहुत थोड़ी होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे 90 किलोमीटर है मैक्सिमम हाईवे पे लिमिट, ठीक है। सो जो उसके सराउंडिंग एयर है, उसके कारण उस पर फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन के कारण इस बॉडी पे हमारे पास चार्ज डेवलप हो रहा है, पर वो चार्ज इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता एज़ कम्पेयर टू प्लेन। अगर हम यहाँ पे प्लेन की बात करें, सो क्योंकि प्लेन की वेलोसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो हमारी प्लेन की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस व्हीकल्स। तो ज़्यादा वेलोसिटी के कारण इस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ड्यू टू एयर। ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण इस पे ज़्यादा चार्ज अकोमुलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और, जो एयरप्लेन में फ्यूल यूज़ करते हैं हम, वो भी हाईली इनफ्लेमेबल होता है, मतलब बहुत जल्दी जलने वाला होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं ऑन अ रोड। तो इससे बचने के लिए जैसे ही जहाज़ लैंड करेगा, ठीक है, वो अपने लैंडिंग टायर्स को ज़मीन पे टच करेगा, तो जो ये मेरे पास चार्ज अकोमुलेट हुआ है वो अर्थ में फ़्लो होना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण कि अर्थ में फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ़्लो हो जाएगा, तो हमारे पास चांसेस नहीं रहेंगे कि मेरा एरोप्लेन फायर कैच कर सके। सो वाई इट इज़ नेसेसरी, कि इसलिए नेसेसरी है कि एयरप्लेन की सेफ्टी वो फायर को कैच ना कर सके ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ दिस ह्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण। अब सी ऑप्शन, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजली हैव मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। सेम वे हम कह लेते हैं कि कोई भी मेरा व्हीकल है, ठीक है, अब उसमें हम पेट्रोल लेके जा रहे हैं या कोई और इनफ्लेमेबल चीज़ लेके जा रहे हैं,
तो उसकी बॉडी से ना मेटेलिक रोप्स हम ज़मीन पे टच कराते लेते जाते हैं। क्यों? सेम वे अगर यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर हुआ तो वो फ़ौरन ही अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल मटेरियल इसमें बहुत ज़्यादा होगा। सो हम रिस्क नहीं ले सकते किसी भी फायर का, सो हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इन अ अर्थ, जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है। डी ऑप्शन, अ बर्ड पिचेस ऑन अ बार हाई पावर लाइन्स and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same lines and get a fatal shock. Why? Fatal का मतलब कि जिससे हमारी जान भी जा सके। तो एक बात को ध्यान रखिए, जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस हैं पोल्स पे, ठीक है, हमारे पास यूजली तीन लाइंस होती हैं, आप नॉर्मल देख सकते हैं। तो जो हमारे बर्ड्स हैं वो किसी भी लाइन पे बैठे हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मेरे पास एक बर्ड बैठ गया, ठीक है। सो एक बात का ध्यान रखिए कि वो सिर्फ एक ही लाइन को टच कर रहा है, क्लियर। अगर वो दो लाइनों को टच कर गया गलती से तो उसे भी फैटल शॉक मिलेगा। तो एक लाइन पे बैठने पे ऐसा क्या होगा कि उसे फैटल शॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक लाइन है वो सेम पोटेंशियल पे होगी। करंट फ्लो करने के लिए हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल चाहिए होता है। तो इसलिए जैसे वो एक तार पे बैठा है तो उसे शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो करेगा। रीज़न, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे है ही नहीं, तो उसे शॉक नहीं लग सका, क्योंकि करंट पास करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। हाँ, बट अगर वो दोनों तारों को गलती से टच कर गया है ना, तो उसे फैटल शॉक लग जाएगा, क्योंकि दोनों तारों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यही रीज़न हम कह लेते हैं कि अगर कोई मैन है, ठीक है, वो अर्थ पे खड़ा है और वो किसी तार को पकड़ ले, तो अर्थ और लाइन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके कारण उसे फैटल शॉक लगेगा ही लगेगा। और तभी हमें कहते हैं कि जब भी हम कोई बिजली का सामान ठीक कर रहे हैं या किसी स्विच के पास जा रहे हैं, तो हमें सब तभी कहते हैं कि आप अपने पैर में अपनी चप्पल या शूज़ डाल लें। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी चप्पल का सोल और जो शूज़ का सोल होगा वो रबड़ का होता है, वो हमें गैप बनाने में मेंटेन करता है अर्थ और हमारी बॉडी में, ताकि हमें बहुत कम शॉक लगे। अगर लगेगा भी तो बहुत ज़्यादा कम शॉक लगेगा, वो फैटल शॉक नहीं होगा कि जिससे हमारी जान जा सके।